दोस्तों आरबीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज की जाती है जिसमें ये साफ साफ कहा जाता है कि 29 फरवरी 2024 से कोई भी नए कस्टमर को पेटीएम पेमेंट बैंक में ऑनबोर्ड नहीं कराया जाएगा और इमीडिएट इफेक्ट से उसको स्टॉप कर दिया गया। ये खबर मार्केट में आते ही पेटीएम को बहुत बड़ा धक्का लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि महज 2 दिनों के अंदर पेटीएम के शेयर में 20% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। अब दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पेटीएम बहुत सारी सर्विसेज को अपने पेटीएम ऐप के थ्रू प्रोवाइड करती है, लाइक वॉलेट सिस्टम हो गया, फास्टैग जो आप लोगों ने अपनी गाड़ियों में लगा कर रखी है, लोन्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए या इसके अलावा रिचार्ज सिस्टम हो गए, ऑफलाइन में इसके पीओएस मशीन्स हो गए या फिर इसके मर्चेंट्स पार्टनर्स हो गए। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये सारी सर्विसेज अफेक्ट होने वाली है। आज हम इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में एग्जैक्टली क्या क्या कहा है। उसके बाद जो दूसरा सवाल ये उठता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक आखिर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तीसरे सवाल में क्या पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर लगे इस इमीडिएट इफेक्ट से पेटीएम बंद हो जाएगा, पेटीएम का इसके ऊपर अपना क्या स्टैंड है और अंत में पब्लिक के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपसे बस गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हम यह आशा करते हैं कि सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद इस मुद्दे से जुड़ी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएगी। तो आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आरबीआई प्रेस रिलीज ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। 31 जनवरी को आरबीआई एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें कुछ बातों को स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया था। आरबीआई के इस प्रेस रिलीज को आपके स्क्रीन पर चला दिया गया है पर हम उन बातों को सीधी भाषा में बताते हैं। पहला जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को यह डायरेक्ट किया है कि इमीडिएट इफेक्ट से मतलब तत्काल प्रभाव से पेटीएम पेमेंट बैंक किसी भी न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकेगा। 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर के अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड में किसी भी तरह का डिपॉजिट या क्रेडिट या टॉपअप्स अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई इंटरेस्ट, कैशबैक या रिफंड है तो वो किसी भी टाइम क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स में पैसे पड़े हैं तो वो किसी भी बाधा के उसको निकाल सकेगा या उसको यूज कर सकता है जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता है। तो गाइस ये था मोटा मोटा बात जो आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कही है। आई होप आपको वो चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स क्या है। तो दोस्तों इसमें आपने बार बार पेटीएम पेमेंट बैंक सुना, तो क्या हम ये मान लें कि आप ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक सुन रहे हैं ये पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम दोनों एग्जैक्टली सेम एंटिटी है? द आंसर इज क्लियरली नो। पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम दोनों एग्जैक्टली सेम एंटिटी नहीं है। तो साफ साफ शब्दों में अगर कहूं तो पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम का एक एसोसिएट है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, जिसको अब से मैं शॉर्ट में पीपीबीएल कहूंगा, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का एक एसोसिएट है। पेटीएम के साथ मिलकर कस्टमर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक स्कैन एंड पे, मोबाइल के थ्रू किसी को पैसे भेजना, फास्टैग, वॉलेट एटसेट्रा। तो आरबीआई के गाइडलाइंस की वजह से इन सारी सर्विसेज के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा पेटीएम के जितने भी सर्विसेज है, लाइक रिचार्जिंग सर्विस, बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस, लोन, ये सर्विसेज एज इट इज चलती रहेगी 29 फरवरी 2024 के बाद। तो इसी के साथ हमारे तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया कि पीपीबीएल के ऊपर लगे बैन से पेटीएम के ऊपर इंपैक्ट पड़ेंगे, थोड़े बहुत पड़ेंगे, लेकिन आप आम लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए क्योंकि पेटीएम बंद नहीं होगा और बाकी जितनी भी सर्विसेज है वो एज इट इज प्रोवाइड करता रहेगा। नाउ इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एंड बिजनेसेस। देखिए आरबीआई की इस प्रेस रिलीज के आते ही पेटीएम ने भी अपनी तरफ से क्लियरेंस देते हुए कुछ बातें कही है, जिसके अंदर उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि पेटीएम की बाकी सर्विसेज वैसे ही चलती रहेगी। आप गोल्ड को डिजिटली सेल और बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, एनपीएस जिसको कि सेबी रेगुलेट करता है वो भी पूरी तरह से सेफ है। ऑफलाइन में किसी भी तरह का मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज इंपैक्टेड नहीं होगी। पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन पहले की तरह ही सर्विसेबल होगी जहां वो न्यू ऑफलाइन मर्चेंट्स को भी ऑनबोर्ड ले सकती है। तो अब आप क्लियरली ये पॉइंट समझ गए होंगे। ना पेटीएम स्टैंड ऑन इट, पेटीएम का इस पॉइंट पे क्या स्टैंड है। जैसा कि हम लोग अभी तक ये समझ चुके हैं कि क्या क्या सर्विसेज के ऊपर में इंपैक्ट पड़ने वाला है
और कौन कौन सी सर्विसेज एज इट इज चलने वाली है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक जिन जिन सर्विसेज को दे रही थी उसमें पेटीएम का कहना है कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी ना सिर्फ एक एसोसिएट पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ काम करती है, बल्कि उसने पिछले 2 सालों से दूसरे बैंक्स के साथ भी टाई अप करना शुरू कर दिया था, जिसको कि अब वो और तेजी से करने वाली है। यानी कि अगर साफ साफ शब्दों में बोलूं तो पेटीएम जो सर्विसेज अपने एसोसिएट पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू देती थी वो सारी सर्विसेज वो किसी और थर्ड पार्टी बैंक के साथ मिलकर देगी। बट इसके ऊपर अभी फाइनल बात नहीं हुई है, तो वो जब आएगी तब हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आए। हालांकि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पब्लिक को यह आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही अदर्स थर्ड पार्टी बैंक के साथ टाई अप करके वो सारी सर्विसेज वापस से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आरबीआई की प्रेस रिलीज से लेकर जुड़ी सारी मिथ, सारे सवालों के जवाब। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, आपके जो पैसे पड़े हुए हैं उसको आप इजीली यूज और विथड्रॉ कर पाएंगे। पेटीएम बंद नहीं हो रहा है, बाकी सारी सर्विसेज भी एज इट इज ही चलते रहेगी और जिन सर्विसेज के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है उनके लिए आपके पास अदर्स ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे कि मुझे जो पर्सनली पसंद आता है वो है फोन पे, ये भी बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप गूगल पे, अमेज़न पे या क्रेड जैसे एप्लीकेशंस का भी यूज कर सकते हैं। उन सारी एप्लीकेशंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उनको यूज कर सकते हैं। और रही बात पेटीएम की, तो वो कहीं नहीं जा रहा है, आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस मैटर से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।